ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल्स में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और उसके आर्थिक सांकेतिक क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत होती है। अगर हम बात करें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि होती, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि पर ही रखेंगे। चले, आपको कमेंट्स करके बताना भी है कि यहाँ का कौन सा क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है कृषि के मामले में, ठीक है, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों कि अनअकैडमी का MPPSC चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आप तक अभी आपने इसको एनरोल नहीं किया है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाइए उसको एनरोल कर लीजिए। और एनरोल हो जाए तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों को भी ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। तो बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट दोस्तों, बहुत ही टॉप लेवल पर है। आप समझ लीजिए कि आप PSC का पेपर हल कर रहे हैं, प्रीलिम्स का, और बहुत ही अनुभव एडॉप्टर और अनुभवी टीचर उनके माध्यम से उसको तैयार किया गया है। तो दूसरा मॉक टेस्ट होगा ये आपका 31 मई को होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऑल ओवर MP की रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, कितने लोगों के बीच में आपने कितना टॉप किया उसको। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको एनरोल कर लीजिए, लिंक दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, वह होती है कृषि। अगर कृषि नहीं है, यहाँ से कुछ भी उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उद्योग संचालित नहीं होंगे, सीधी सी बात है। खाद्य पदार्थ आपको नहीं मिलेंगे, जो आप शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, खरीदते हैं पैकेट वाली चीज़ें, ठीक है, तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। अब देखिए ना, लॉकडाउन हुआ अभी, ठीक है, अभी इंडिया ने अब ध्यान दिया है कृषि पे, और वहाँ पर बजट में ये भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पर ही दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वह कृषि का, उसके बाद होता है आपका उद्योग। तो कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कृषि, खेती। तो अब हम बात करेंगे कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों के बारे में। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से तात्पर्य है कि वहां पर मत्स्य पालन, फिशिकल्चर, पशुपालन, एनिमल, बागवानी, हॉर्टिकल्चर आदि क्रियाओं का एक सामूहिक रूप होता है। देखिए, पहला होता है खेती करना, मत्स्य पालन, है ना, पशुपालन होना, ठीक है। अभी देखिए कि मध्य प्रदेश ने कितना उन्नति की है पशुपालन के क्षेत्र में, थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा मैं। और इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दिया गया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के एक प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। मध्य प्रदेश की 72.37%, ये काफी अच्छे से आपको नोट करना है, मध्य प्रदेश की 72.37% की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, एक बड़े पैमाने पर। अगर हम 72% की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा परसेंटेज है। इस परसेंटेज से आपको समझ जाना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि, जिसकी आजीविका का प्रधान और मुख्य साधन कृषि है। मध्य प्रदेश राज्य में 2015 और 16 में 154.22 लाख हेक्टेयर पर एक वर्ष में एक फसल निकाली गई, जबकि 86.25 लाख हेक्टेयर पर वर्ष में 2 फसलें उगाई गई है। तो ये रेशो है जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में होता है। तो संक्षिप्त में है, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको प्लस पर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। सीधी सी बात है, आपके यहाँ गाय, भैंस, बैल, मुर्गा, मुर्गी, ये सब मिलेंगे। और आप देखिए ना कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन
प्रोत्साहित किया है पशुपालन और कृषि को। क्या भी वाली कृषि करे, इतना % सब्सिडी मिलेगा, आप अपने खेत में बांस लगाइए, ठीक है, आपको मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपके खेत से बांस जब कंप्लीट हो जाएगा तो लेने आ जाएंगे, ठीक है। आपको एक परमिशन भी दी गई है, प्लस आपको सब्सिडी दी गई है। अब बात करते हैं पशुपालन की कि आप कितनी बकरियां का पशुपालन करना चाहते हैं, फार्म हाउस डालना चाहते हैं, गोट फार्म हाउस आपको लगाना है, तो वह आपको पता होना चाहिए। जैसे पशुपालन की अगर हम बात करें तो क्या पशुपालन के मुख्य साधन है, सीधी सी बात है, भैंस अगर आप रखेंगे तो यहाँ से आप डेयरी में अपना दूध पहुंचा सकते हैं जो भैंसों से निकलता है, ठीक है। तो ये पशुपालन के मुख्य साधन है। बकरी है, मुर्गा मुर्गी, अभी कड़कनाथ सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है। कड़कनाथ में गवर्नमेंट ने तो काफी सब्सिडी दी है यहाँ पर, ठीक है। कड़कनाथ पालन पर काफी दिया है, इसका तो गवर्नमेंट रेट भी तय कर दिया गया कि कितने में ये सेल होगा। अगर बड़े पैमाने पर इसको प्रोत्साहित किया जाए, सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र पर दिया जाए, तो हम देखेंगे कि कड़कनाथ का वर्तमान जो रेट है वह 5000 kg है। मतलब 1 किलो का मुर्गा आपको 5000 में मिलेगा। 1 kg का मुर्गा, उसकी प्राइस क्या है, 5000 रुपए है। अगर औसतन एक व्यक्ति, एक कृषक, एक पशुपालक दिन में 2 मुर्गे भी बेच दे कड़कनाथ के गवर्नमेंट रेट पे, मध्य प्रदेश सरकार का रेट है ये, तो वह एक महीने में कितनी इनकम कर सकता है। आपने देखा भी होगा कि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं खुद भी एक कृषक हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ भी सारी चीजें हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन केंद्र खुला हुआ हमारे बड़े भाई साहब का, ठीक है, हमारे गांव में, हमारे घर पे है। तो पशुपालन एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। उसके अलावा कृषि भी एक उन्नत तरीके की कृषि होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कृषि और पशुपालन। पशुपालन कृषि व अभिन्न अंग है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारत के कुल पशुधन में मध्य प्रदेश का 7.1% का योगदान है। कितना है, 7.1% का योगदान है, जो देश में चौथे स्थान पर रहता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का पशुपालन में कौन सा नंबर है, चौथा है। 2012 में पशुगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3.63 करोड़ पशुधन में तथा 119.05 लाख कुक्कुट व बतख है। मध्य प्रदेश के पशुधन की अगर हम बात करें तो 3.0 लाख भेड़, 80.14 लाख बकरे और बकरियां सम्मिलित है। बड़े पैमाने पर कृषि की जा रही है मध्य प्रदेश में, और वह भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है अभी पशुपालन पर। भारत की 10.27% गाय वो 7.5% भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे ये आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं, इन आंकड़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पशु धार जिले में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धार जिले में सबसे अधिक पशु मिलेंगे आपको। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पशु कहाँ मिलेंगे, धार जिले में मिलेंगे, 1635,000, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा हमारा गलत है, थोड़ा ध्यान देना है हमको। 1635, ठीक है, 1635, जबकि सबसे कम पशुधन बुरहानपुर जिले में है, 213,000 पर पाए जाते हैं। ये घनत्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व का 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार से है धार जिले का। सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला झाबुआ है, सबसे कम पशु घनत्व वाला होशंगाबाद जिला है। तो ये आंकड़े याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो आपको आंसर करना है धार जिले में है। अब बात करते हैं बकरी की। राज्य के पशुधन में लगभग 22%, मैंने कहे तो 80.13 लाख बकरियां हैं। बकरी की प्रसिद्धि देसी नस्ल जमुनापारी है, हमारे फार्म हाउस पे भी यही नस्ल है, जमुनापारी है, ठीक है, सिरोही है ना। तो ये जो नस्ल है काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
जो भिंड जिले में पाई जाती है। जमुनापारी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बकरी की विशेषता ये होती है कि जमुनापारी और जो सिरोही बकरी होती है वह एक साल भर में 4 बच्चे देती है, तो उससे क्या है कि इजाफा होता है, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य भर में इस केंद्र की 7 इकाइयां कार्यरत है। अगर आपसे पूछे कि इसका रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो आपको काफी अच्छे से आंसर करना होगा, बताना होगा, जवाब देना होगा। अब बात करते हैं गोवंश की। मध्य प्रदेश में कुल पशुधन में लगभग 54% यानी 1.96 करोड़ गोवंशीय पशु है। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश की 10.3% गाय पाई जाती है। राज्य के विभिन्न जिलों में गायों की विभिन्न नस्लें पाई जाती है। निमाड़ी गाय की अगर हम बात करें तो इस नस्ल की गाय निमाड़ी क्षेत्र खंडवा खरगोन में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय इसे निमाड़ की रानी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये 2 जिलों में मिलेगी आपको। और गणगौर के गीतों में वर्णित भी किया है कपिला गाय के नाम से निमाड़ की गाय को। तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर ये प्रश्न बिल्कुल पूछ सकता है। मालवी गाय की बात करें तो इस नस्ल की गाय मालवा क्षेत्र के शाजापुर राजगढ़ मंदसौर में पाई जाती है। इसे मालवा की रानी के नाम से जाना जाता है। गौलाबा प्रजाति की अगर बात करें, इस गौला प्रजाति की गाय जो है वो कहाँ मिलेगी, तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में सिवनी व छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पूरे भारत की एक पसंद बन चुका कड़कनाथ मुर्गा। हाँ जी, काफी लजीज होता है, काफी टेस्टी होता है ये, और बहुत सारे इसकी विशेषताएं, इसके प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा है इसमें। खैर अभी हम विशेषता पे नहीं जाना है। वैसे आप लोग भी एक एप्लीकेशन होता है, आप बिल्कुल गवर्नमेंट का है, मध्य प्रदेश सरकार का है, तो आप वहां पर जाके इसकी विशेषताओं को पढ़ सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। तो कड़कनाथ मुर्गा हम बात करेंगे, जो कि काला मासी के नाम से काफी फेमस है। क्या कहते हैं इसको? काला मासी भी कहते हैं। मार्च 2018 में झाबुआ की ओर से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश के पश्चिम जिले झाबुआ, अलीराजपुर और धार की प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है। इसके पैर, मांस, चोंच, अंडा भी सब काले रंग के होते हैं, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली जी को, ठीक है। तो याद रखना है। स्पेशल कड़कनाथ भारतीय आर्मी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका गवर्नमेंट रेट है 5,000 रुपए 1 kg। अब मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान देने वाला जो खनिज है वह है हीरा, जो कि राज्य की एक पहचान है। विश्व के लगभग 35 देशों में हीरा प्राप्त होता है, इनमें भारत भी शामिल है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, और यह विंध्य सेल समूह की चट्टानों में मिलता है। नब्बे से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में 3 प्रकार के सेल समूह से इसको निकाला जाता है। एक होता है किबरलाइट पाइप के मझगवा खदान से निकलता है, हिनोता से। फिर होता है कंग्लोमेरेट स्तर माफ करना, इटावा और झीरी से निकलता है। झीरी सेल कहाँ है तो ये आपको बता दें, छतरपुर में पड़ेगा। और जलोढ़ मिट्टी से हीरा ज्वालामुखी की प्रक्रिया से भू सतह पर आ जाता है। किबरलाइट पाइप नीले और सेल समूह के होते हैं, तो ये नीले सेल समूह से निकलता है। अब बात करते हैं डोलोमाइट की। राज्य के झाबुआ, जबलपुर, सीधी, इंदौर, ग्वालियर, देवास, हरदा, ब्रह्मपुर में इसका उत्पादन होता है। काफी इंपोर्टेंट है ये, काफी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5.43 लाख टन उत्पादन हुआ है, ये टन है, जिसमें से 6.38 करोड़ का राजस्व गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अब रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसकी खदानें मुख्य रूप से झाबुआ जिले में है, परंतु इसका उत्पादन जो है
वर्तमान में सागर शीर्षक पर कर रहा है। सागर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर छतरपुर है, अब नंबर 3 पर झाबुआ हो गया है। तो ये भी अपडेट आपके लिए काफी अच्छे से याद रखना है। तो सागर में हीरापुर में इसका उत्पादन होता है। वहीं आगे बात करें तो सुखवाता होशंगाबाद में अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों ने वर्ष 1993 में कुक्कुट पालन के लिए केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी KPCS याद की स्थापना की थी। और इसमें आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजना के द्वारा कुक्कुट पालन के लिए ग्रामीण परिवारों को अनुदान दिया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट तो कर ही रही है, उसके अलावा ये जो सोसाइटी ये भी इस पर काफी अच्छे से काम कर रही है। केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने उत्पादों को और सुखवात चिकन के ब्रांड के नाम से विक्रय करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी 10 समितियां बनाई गई है जिसमें उन्नत नस्ल के व्हाइट लेग हार्न तथा झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का पालन किया जाता है। तो ये काफी अच्छे फैक्ट थे आपके लिए, और डिटेल में पढ़ना हो तो बिल्कुल आप प्लस पर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।